बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जरा सोचिए अगर वही बेटी पढ़ने जाती है और वहीं उसकी इज्जत पर सवाल उठा दिया जाए तो क्या इसे शिक्षा कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आया यह मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है, जहां जामिया हसनैन उल बन्नात मदरसे में कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से प्रधानाचार्य रहमान अली ने उसकी वर्जिनिटी रिपोर्ट मांगी, यानी कौमार्य प्रमाण पत्र। जी हाँ, वर्जिनिटी रिपोर्ट। मदरसे के प्रधानाचार्य ने यह गैर कानूनी और अमानवीय मांग तब की जब छात्रा के पिता ने यह कहा था कि उनकी बेटी कुछ समय के लिए घर पर रहेगी क्योंकि उसे असहज महसूस हो रहा है। इसके बाद प्रधानाचार्य ने अनुचित संदेह जताते हुए यह कह दिया कि बेटी के पिता के साथ अवैध संबंध है। अगर बेटी को दोबारा एडमिशन देना है तो उसकी वर्जिनिटी रिपोर्ट लाकर दो। और जब छात्रा की माता ने यह देने से मना किया तो उन्हें और उनकी बेटी को धक्के मारकर मदरसे से बाहर निकाल दिया गया। परेशान माता पिता ने जब ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगा तो पहले तो मदरसा प्रशासन ने टालमटोल की, फिर कहा पहले रिपोर्ट दो तभी कागज मिलेगा। यहां तक कि कई बार मदरसे के चक्कर काटने पड़े लेकिन न्याय नहीं मिला। आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने IGRS पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही एडमिशन सेल के इंचार्ज M शाहजहां ने जांच शुरू की और जांच में सामने आया कि सिर्फ प्रधानाचार्य ही नहीं बल्कि मदरसे का पूरा स्टाफ इस शर्मनाक हरकत में शामिल था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। अब सोचिए, ये वही बच्ची है जिसके पिता ने 2024 में बड़े अरमानों के साथ चंडीगढ़ से अपनी बेटी को मुरादाबाद भेजा था ताकि वह अच्छी तालीम ले सके, कुरान पढ़े, संस्कार सीखे। लेकिन वहां उसे क्या मिला? शक, अपमान और मानसिक प्रताड़ना कि बाप के साथ अवैध संबंध है। क्या यही है हमारे समाज की तालीम? क्या बच्चियों की इज्जत अब वर्जिनिटी रिपोर्ट से तोली जाएगी? क्या इतना बड़ा इल्जाम बाप और बेटी के संबंध का लगाना कहां तक जायज है और क्यों बर्दाश्त किया जाए? जहां एक ओर सरकार बेटी बचाओ का नारा लगाती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे संस्थानों में बेटियों की आत्मा तक कुचली जा रही है। सरकार और प्रशासन को सिर्फ गिरफ्तारियों तक नहीं रुकना चाहिए बल्कि ऐसे संस्थान जो धर्म और शिक्षा की आड़ में अमानवीयता फैला रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा का मंदिर ही बेटियों के सम्मान को लूटने लगेगा तो फिर इंसानियत कहां जाएगी? यह मामला सिर्फ एक बच्ची का नहीं, हर उस पिता का दर्द है जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है और ऐसा सपना देखता है और उसे देना पड़ता है आंसुओं से भीगा हुआ सर्टिफिकेट।